चलो भाई लोग वेलकम। है ना। आज अपन देखेंगे थोड़ा और इंटीजर्स के बारे में। है ना। अपन बिल्कुल थोड़ा अच्छे से देखेंगे। अभी तक अपन ने देखा था कि जैसे इंटीजर एक मतलब कटोरी, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कंटेनर होता है, वैसे अपन उससे क्या क्या कर सकते हैं और भी क्या क्या होते हैं। ठीक है, आज अपन तीन चीज़ें देखेंगे। पहले देखेंगे इंटीजर्स के ऊपर थोड़ी और चीज़ें, फिर ऑल्टरनेटिव्स, है ना, ऑफ इंटीजर देखेंगे और क्या क्या चीज़ें होती हैं नंबर्स को पर्टिकुलरली लेते हुए। और फिर अपन एक क्लासिक एग्जांपल देखेंगे स्वैप टू नंबर्स का। ठीक है, आज अपन थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे भी चालू करेंगे। है ना। तो चलो चालू करते हैं। मेरा ये गोल है इस पहले प्रोग्राम का, ठीक है, कोड वन का। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक नंबर लूँ ए और एक नंबर लूँ बी, और उसका रिजल्ट मैं कहीं पे स्टोर करा सकूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल रिजल्ट में। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, जिसका नाम मैं देता हूँ ए। ठीक है, तो मैंने दिया ए, इंटीजर ए इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 5 ले लिया मैंने। ठीक है, देखो आप लोग चाहो तो रन टाइम पे भी मतलब चाहो तो तुरंत इनपुट लो, या चलो वैसे ही करते हैं। ठीक है, मैंने एक इंटीजर ए डिफाइन किया। ठीक है, और एक इंटीजर बी डिफाइन किया। ठीक है, अब मैंने बोला आपको कि मेरे को इनपुट लेना है, तो चलो पहले मेरे को यूज़र को बताना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है बताना, लेकिन बस अपन अपना अच्छा दिखाने के लिए प्रोग्राम को इसलिए लिख रहे हैं। तो मैं यहाँ बोलूँगा प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं बोलूँगा एंड एल। अब क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया। अब मैं पहले चाहूँगा कि मेरे पास एक जो भी वैल्यू आएगी वो ए में आके स्टोर हो जाए। ठीक है, हो गई। अब मैं ऐसी सेम चीज़ करूँगा। तो देखो, अब अपन वापस से लेके ऐसे अच्छे के कर सकते हो, इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, टाइम बचाने के लिए यहाँ पे मैंने इसको ऐसे प्रिंट करवाया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा कि ठीक है, यहाँ पे बी की वैल्यू ले लो आप। ठीक है, एक वो दिखा देगा और बी का ले लो। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, एक अपने पास एक और एक वेरिएबल है जिसमें अपन का जो भी ऑपरेशन करेंगे वो स्टोर हो। तो मान लो मैंने एक आपके लिए एक वेरिएबल बना दिया रिजल्ट। अब मैं रिजल्ट में क्या स्टोर कराना चाहता हूँ, मैं रिजल्ट में स्टोर कराना चाहता हूँ क्या, ए प्लस बी की वैल्यू। ठीक है, कायदे से तो वर्क करना चाहिए ये, चलो देखते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी आउट। ठीक है, प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ रिजल्ट। ठीक है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सी आउट करा देता हूँ। किसको, रिजल्ट को। देखो थोड़ा फास्ट लग सकता है। अब अपन एक एक करके डिकोड करते हैं क्या बोल रहा है वो। ठीक है, अपन ने बोला कि मैंने एक वेरिएबल ए को डिफाइन किया। ठीक है, फिर बी को डिफाइन किया। ठीक है, फिर मैंने बोला प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ ए। मतलब ए, मैंने एक मैसेज दिखाया यूज़र को कहाँ पे, टर्मिनल पे। ठीक है, असल में ये कोड जो रहेगा ना, ये आपके प्रोग्राम के पीछे छुपा हुआ रहता है, ये सबको यूज़र को नहीं दिखता है। यूज़र को क्या दिखेगा, जो इस एरिया में। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका मैसेज आएंगे उसके हिसाब से वो कंप्यूटर को इनपुट देगा। ठीक है, चलिए। तो मैंने ये किया, इंटीजर एक डिफाइन किया, इंटीजर बी डिफाइन किया, फिर मैंने बोला प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, करा। फिर मैंने उसका इनपुट ले लिया, फिर ऐसे ही मैंने बी के लिए किया, और फिर मैंने क्या किया, एक स्टोर करा दिया एक वेरिएबल में, और डायरेक्ट फिर मैंने उसको प्रिंट करा दिया। मैं चाहता तो यहाँ पे डायरेक्टली ए प्लस बी लिख सकता था, लेकिन फॉर मोर थोड़ा आसानी के लिए मैंने ऐसा किया है। ठीक है, चलिए तो इसको रन करते हैं। तो ठीक है, पहले मेरे हिसाब से कायदे से यहाँ पे लिख के आना चाहिए प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ ए। अब देखो, मैंने जो लिखा है यहाँ पे कुछ एरर आ गया है। क्या एरर आ गया, देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि क्या बोल रहा अपन देखते हैं। ठीक है, आप लोग भी देखो, आप देखिए क्या गलत लग रहा है आपको। ओके, अपन ने यहाँ पे क्या किया है, ओह ठीक है, यहाँ पे एक गलती हुई है। देखो जब भी अपन आउटपुट कराते हैं तो अपन ने देखा था बाहर की तरफ एरोस होते हैं, इसको अपन को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, तो देखो आपने भी देखा कि एरर कैसे आते, डीबग किया, ये मैंने कैसे देखा। देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है कि इस लाइन में गड़बड़ है। ठीक है, 9th लाइन में क्या गड़बड़ है, तो अपन ने रीड किया, फिर अपन ने देखा जब आउट सी आउट कराते तो ये वाला है, अपन डबल वाले ब्रैकेट यूज़ करते हैं।
ये अपन ने यहाँ पे गलत वाला यूज़ कर लिया इसलिए एरर आ गया। ठीक है, अब मेरे ख्याल से सब बढ़िया चलना चाहिए। ठीक है, देखो आ गया, प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 5। ठीक है, फिर मैंने एंटर दबाया, फिर आया कि प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ बी, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2। फिर इसका रिजल्ट आ गया कि प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ रिजल्ट। ठीक है, ये आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये तो ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एडिशन की भी कराऊँ और माइनस की भी कराऊँ, मल्टीप्लाई की भी कराऊँ, डिवाइड की भी कराऊँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बार मैं माइनस कर देता हूँ। ठीक है, मैंने माइनस कर दिया, तो वापस से रन करते हैं। पहला मैंने दिया 5, दूसरा दिया 2, तो 5 माइनस 2 3 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए क्या यूज़ करते हैं अपन, जैसे नॉर्मली क्या लिखते थे, एक्स करके ऐसे लगाते थे कि ए इंटू बी, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप ये एस्टेरिस्क साइन जो होता है ये यूज़ करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अपन क्या, यहाँ पे मैंने 5, फिर आया 3, तो 5 3 जा 15 होता है। ठीक है, अब देखो चलो थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं। मान लो मैंने किया डिवाइड। ठीक है, डिवाइड के लिए मैं ये वाला फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा, चलो चलो चलो, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा 10। ठीक है, फिर मैंने लिखा 2, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 5 आया। कूल, ठीक है, इतना अंडरस्टूड है। चलो इसको एक और बार करते हैं, तो मैंने लिखा 5, फिर लिखा 2, तो कायदे से 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ऐसा क्यों, 2 ऐसा क्यों आया? देखो, इसके पीछे रीज़न ये है कि जो इंटीजर रहता है ना, इंटीजर किस तरीके की वैल्यू स्टोर कर सकता है, वो कर सकता है 1 2 3 0, मतलब वो एक नेचुरल नंबर स्टोर कर सकता है या होल नंबर कर सकता है, इंटीजर्स को ही स्टोर कर सकता है। वो 2.5 या 3.5 ये सब स्टोर नहीं कर सकता। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इंटीजर की यही खासियत है। ठीक है, ये अपन देखेंगे कि अलग अलग क्यों और कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, अपन और फर्दर चेकआउट करेंगे। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, बेसिकली अपन देख लिया 5 डिवाइडेड बाई 2, या मैं कोई दूसरा एग्जांपल भी ले लेता हूँ जिसमें डेसिमल में आंसर आ सकता है। जैसे 10 डिवाइडेड बाई 3 3.33 ऐसा आता है। ठीक है, देखते हैं, अपन 10 लिया और 3 लिया, तो वो आना चाहिए 3.33, लेकिन 3 आया। तो मतलब इंटीजर क्या करता है ना, मान लो अगर आपका आंसर कुछ भी इंटीजर में आ रहा हो, जैसे मान लो 5.1 आया या 5.5 आया या 5.7 जो भी आया, इवन 5.9 भी आया, वो क्या करेगा, ये जो भी नंबर है ना, उससे जो प्रीवियस एक इंटीजर आ रहा होगा उस वो वाली वैल्यू स्टोर कर लेगा। जैसे यहाँ पे 5 इन सब के लिए स्टोर होगा। आई होप आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें। तो ये था बेसिकली आपका डिवीजन का। तो देखो ये हो गया आपका पहली चीज़। ठीक है, अपन ने सीख लिया। अब अपन देखते हैं कि ऐसी वाली चीज़ों को जहाँ पे डेसिमल में अपन को वैल्यू स्टोर कराना है, ऑब्वियसली वो भी इस्तेमाल आएगा अपन को, उससे कैसे डील करें। तो देखो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे हम अपन अभी तक इंटीजर यूज़ कर रहे थे, वैसे ही करके चीज़ होती है फ्लोट। ठीक है, इसमें फ्लोट में क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिया एक्स, कोई भी रिजल्ट टाइप का स्टोर करा लिया। अब मैं लिखता हूँ सेम चीज़ कि रिजल्ट इज इक्वल टू, ये चलो पहले मैं हमेशा इनपुट ले रहा हूँ इसे, अच्छा मैं पहले से इनिशियलाइज कर देता हूँ। तो मैं इंट या चलो देखो अपन क्या करते हैं, सी आउट करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ कि रिजल्ट में वैल्यू स्टोर करा दो आप क्या, 5.0 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, और मैं बोलता हूँ सी आउट कर दो आप क्या, रिजल्ट। ठीक है, तो देखो क्या है अपना, यहाँ पे क्या आना चाहिए, डेसिमल में आना चाहिए, और देखो यहाँ पे डेसिमल में ही आ रहा है। ठीक है, अगर मैं सिंपल 5/3 करूँगा तो क्या अभी भी इंटीजर में आएगा, क्या आएगा, मेरे ख्याल से 1 आना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो मैं 5 पॉइंट, मतलब ये डेसिमल आने तो कैसा आएगा, या तो मैं लिखूँ 5.0 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अपन ने देख लेते उसमें डेसिमल में आ रहा है, या तो मैं लिखूँ 3.0 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ठीक है, या तो मैं दोनों में ही लगा दूँ डेसिमल करके। ठीक है, तो ही कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो भले ये फ्लोट जो रहता है ये सारी डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकता है, लेकिन तब भी आपको इसको ऐसे लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब क्या, जैसे मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ फ्लोट रिजल्ट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखते क्या आता है। तो देखो ऑल्दो ये एक इंटीजर है, तो इंटीजर को इंटीजर की तरह दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे अपन 2.0 लिखेंगे तो वो 2.0 को भी स्टोर करा पाएगा। अपन अगर इंटीजर में 2.0 लिखेंगे तो वहाँ पे वो स्टोर नहीं करा पाएगा, दिक्कत होगी। ठीक है, वो 2 ही स्टोर करेगा। अगर मैं 2.5 बोलूँगा तो 2.5 स्टोर कर लेगा। तो ये खासियत होती है फ्लोट की।
ठीक है, ये अपन ने देखा। तो बेसिकली ये एक एग्जांपल था कि कैसे चीज़ों को डील करते हैं, है ना, इंटीजर्स में, सॉरी डेसिमल में। अब जैसे फ्लोट हो गया, वैसे ही यहाँ पे अगर मैं डबल लगा दूंगा, ठीक है, तो ये भी सेम चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप पूछोगे कि सर जैसे चलो इंटीजर मेरे को समझ आ गया कि मैं उसमें कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए रहता है, जिसको मैं इंट से डिनोट करता हूँ। तो फ्लोट और डबल में, है ना, डिफरेंस क्या है? तो देखो फ्लोट और डबल डबल में डिफरेंस ये है कि जो फ्लोट रहता है ना, वो कुछ स्मॉल रेंज के लिए वैल्यूज़ को स्टोर कर पाता है, ठीक है, और जो डबल रहता है वो ज़्यादा रेंज के लिए स्टोर कर पाता है। कैसे कर पाता है, अपन एक प्रॉपर चार्ट देखेंगे कि इंटीजर कितना स्टोर करता है, कैसे क्या स्टोर करता है, अपन प्रॉपर देखेंगे। उसके पहले अपन सारे डेटा टाइप्स को समझने की कोशिश करें। तो अपन ने अभी तक क्या इंटीजर देख लिया है, अपन ने वैसे ही डबल भी देख लिया है, और वैसे अपन ने फ्लोट भी देख लिया है। तो अभी अगर आपको यहाँ तक सब समझ आ रहा है तो आप बहुत सही चल रहे हो, ठीक है। आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछेगा मेरे से, ठीक है। चलो, अब अपन का जो थर्ड पार्ट था, है ना, इस वीडियो का टारगेट था क्या था कि मैं चाहता हूँ कि इंटीजर, मान लो मेरे पास दो नंबर है, एक है 5 और एक है 3, ठीक है। या ऐसे मान लो इंटीजर ए में मेरा स्टोर है 5, ठीक है, और इंटीजर बी में स्टोर है मेरा 3, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ कि ये स्वैप हो जाए, मतलब क्या, ए में 3 की वैल्यू स्टोर हो जाए और बी में 5 की वैल्यू। तो आप लोग क्या सोचोगे कैसे करेंगे? चलो ट्राई करते हैं। आप लोग बोलोगे एक काम कर सकते हैं, ए में मैं स्टोर कर लेता हूँ बी की वैल्यू और बी में स्टोर कर लेता हूँ मैं ए की वैल्यू, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार सी आउट कर देता हूँ ए, है ना, फिर उसके बाद सी आउट कर दूंगा बी को, ठीक है। चलो देखते हैं। तो अगर ये काम करता है तो मेरे पास वैल्यू 3 और 5 आना चाहिए, लेकिन देखो 3 और 3 आ रहा है। तो ऐसा क्यों? देखो आप इसको ऐसे समझो कि इसको अपन समझते हैं क्या, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने लिखा a इक्वल टू 5, है ना, और b इक्वल टू 3, मतलब a इक्वल टू 5 है यहाँ पे, ठीक है, और b इक्वल टू 3 है, ठीक है। आपने जब बोला क्या a इक्वल टू 5, मतलब a इक्वल टू b, क्या इसका मतलब क्या है, इक्वल टू बी क्या मतलब क्या, अब ए में बी की वैल्यू स्टोर होगी, तो ए पहले जो 5 था, ठीक है, अब वो कट के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने अगली लाइन में क्या बोला, बी इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि अब जो बी में वैल्यू है वो ए के बराबर हो जाए। तो बी की वैल्यू पहले थी 3, और अब ए की वैल्यू क्या हो गई, 3। तो बी 3, मतलब बी की वैल्यू 3 थी, वो कट के वापस से ए के बराबर हो जाएगा, मतलब क्या, 3। तो ये गड़बड़ हुई। तो इसके लिए अपन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैं बताता हूँ। अपन क्या कर सकते हैं कि थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। क्या, मैं मान लेता हूँ कि इंट में एक और नंबर बना लेता हूँ, इंट टेम्पोररी, ठीक है। टेम्पोररी के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ टेम्प। मैं क्या करता हूँ, देख भाई, टेम्पररी में स्टोर कर लेता हूँ मैं वैल्यू ए की, ठीक है। तो मतलब क्या, देखो अगर आपको कभी कमेंट्स लिखना है, कमेंट्स मतलब क्या होता है कि वो मेरे को कोड लिखना है जो एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है। कोड एग्जीक्यूट ना हो लेकिन वो मेरे लिए नोट्स टाइप का बन जाए। तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, या तो कोई भी नई लाइन में ऐसे डबल स्लैश लगा के, देखो जैसे ये हर ग्रीन हो गया है, ठीक है, डबल स्लैश लगा के मैं कुछ भी लिख दूंगा तो ये कोड में एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं मान लो बहुत सारी मेरे को लाइनें लिखनी है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि स्टार हैश और हैश स्टार कर सकता हूँ, ठीक है, सॉरी, स्लैश स्टार स्टार स्लैश, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूंगा तो ये भी कमेंट्स की तरह काम करेगा, ठीक है। तो खैर ये तो कमेंट्स के बारे में बात हो गई। अपन क्या चाह रहे थे कि देखो टेम्प में मैंने स्टोर करा लिया ए, तो इसका मतलब क्या है, टेम्प में अब क्या वैल्यू स्टोर हो गई मेरी ए की वैल्यू क्या है, 5, ठीक है। फिर मैं क्या बोलता हूँ, ए में वैल्यू स्टोर करा लो बी की, मतलब क्या, ए में वैल्यू स्टोर हो गई है अब मेरी, बी की वैल्यू क्या है, 5, तो ए में हो गई है 3 की, ठीक है। तो मतलब ए में तो मेरी सही चीज़ आ गई क्योंकि मेरे को एक्सचेंज करना था। अब मैं क्या बोलता हूँ, बी में मेरी स्टोर करा लो टेम्प की, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, अब बी में वैल्यू हो जाएगी स्टोर टेम्प की, टेम्प क्या है, 5। तो देखो, तो अब कायदे से ए में मेरी वैल्यू आ गई 3 और बी में आ गई 5। तो अगर ये मेरा लॉजिक सही है, मतलब आपने पहला लॉजिक प्रॉब्लम सॉल्व करा है, तो कायदे से ए और बी की वैल्यूज बदल जानी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फर्दर लिख देता हूँ कि सी आउट बिफोर, देखो चलो आपको दिख ही रहा है, मैं आपको और थोड़ा लिख देता हूँ, चलो, बिफोर, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपकी सहूलियत के लिए लिख रहा हूँ, है ना, वैसे इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, देखो ये आपका पहला कोड है जिसमें आपने कुछ लॉजिक यूज़ किया है, ठीक है।
ठीक है। तो देखो, इसका रिजल्ट क्या आएगा, है ना? देखो, अ, एक चीज़ और कर दूँ मैं। इसके पहले यहाँ पे एक एंगल और लगाते तो जिससे आपको साफ दिखे, ठीक है। तो देखो, पहले मैंने ए की में वैल्यू डाली थी 5 और बी में डाली थी 3। तो देखो, पहले क्या स्टोर हो रही है, पहले आ रही है पहले ए की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, फिर बी की। तो ये आया 5 और 3। और फिर मैं आफ्टर में क्या प्रिंट करा रहा हूँ, वापस सी और बी की। तो देखो, अब स्वैप हो गई है, ठीक है। स्वैप मतलब अदली बदली हो गई है, ए की वैल्यू बी में स्टोर हो गई और बी की वैल्यू ए में। तो ये था आपका एक प्रॉपर एक कोड। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि हाँ ठीक है, बहुत यूज़ होता है आपके कोडिंग लाइफ में, हमेशा यूज़ होगा। तो बेसिकली आपने पहले यूज़ कर लिया है। देखो, ये सब जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये सब मतलब मैंने आपको बस दिखाने के लिए लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं है ना? इसको मान लो मैं हटा दूंगा, ये कमेंट्स भी हटा दूंगा, ठीक है। देखो, मैं इसको हटा के दिखाता हूँ, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना? ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। ये मेन चीज़ है ना, ये आपका आपका पहला कोड है जिसमें आपने अपना थोड़ा दिमाग लगाया है, ठीक है। बाकी सब तो आप समझ रहे हो, लेकिन आपने पहला कोड लिखा है अपना, ठीक है। तो ठीक है, अब देखो एक और रन करते हैं। ये 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये था अपना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, होना भी चाहिए, नहीं हो रहा है तो दिक्कत है, ठीक है। तो ये थी वीडियो। कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे से कमेंट्स में पूछेगा। और बाकी प्लीज़ देखो, तुम लोग एस जी एस आई टी उसमें मुझे पता है ना? मैं तुम ही लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं बना रहा हूँ। और मैं प्लेस हो चुका हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं भी करूँगा तो मेरे पास अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं, ठीक है। मैं बस ये चाहता हूँ कि भी तुम लोग की लाइफ में थोड़ी आसान कर सको कोडिंग में, ठीक है। और तुम लोग कोई सी भी ब्रांच से हो, आई टी, सी एस, आई पी, मैकेनिकल, सिविल, सब लोग करो प्लीज़, है ना? ज़रूरी है कोडिंग तुम लोग की लाइफ में, क्योंकि कल को नहीं पता तुम लोग को, अगर जिस फील्ड में तुम लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लगा, तो एक तुम्हारे पास बैकअप रहना चाहिए। तो आई होप आपको चीज़ समझ आई होंगी। तो चलिए, आज के लिए इतना। प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर करिएगा, कुछ भी फीडबैक हो अपने कमेंट्स में लिखिएगा। थैंक यू।